हेलो गाइस, कैसे हो आप। जैसा कि आपने हमारे उत्तराखंड जर्नी के फर्स्ट पार्ट में देखा, हम दिल्ली से नाइट में अपने सफ़र पर निकले और मॉर्निंग में पहुंचकर गोला रिवर और भीमताल लेक को एक्सप्लोर किया और भक्ति धाम टेम्पल के आपको दर्शन करवाए। तो चलिए गाइस, उससे आगे की जर्नी की शुरुआत करते हैं नकुचिया ताल लेक से, जो भीमताल लेक से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच गए, नकुचिया ताल पे। चलो दिखाते हैं, एडवेंचर है काफ़ी सारे। सीरियसली यार, यहाँ पे ना पानी इतना नीला है ना, एकदम ऐसे लगता है जैसे किसी ने कलर डाल दिया, जैसे ब्लू कलर का। और अभी दिखाते हैं आपको पानी। गाइस, पर एक बात का अवश्य ध्यान रखें, पहाड़ों को कृपया गंदा ना करें, प्लास्टिक की बोतल रैपर वगैरह ना फैलाएं कृपया करके प्लीज़। तो गाइज, यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। ये भैया है, इनसे मिलवाते हैं। क्या नाम भी आपका? पंकज जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो पंकज जी बताओ, आप यहाँ पे क्या क्या करवाते हो बंदों को? जिप लाइन, जिप साइकिल, वाटर जॉग, बोटिंग, कायाकिंग। क्या क्या प्राइस है इन सबका? जिप लाइन 500 पर पर्सन करके रहता है, जिप साइकिल 500 पर पर्सन, वाटर जॉब करोगे 300 पर पर्सन करके रहता है। उसमें गिरने और भागने का ही फन है, सामने लगा हुआ वाटर जॉब। ओके, तो कितने टाइम का? घंटे का समय रहता है, अप्रोक्सीमेट 30 मिनट्स। ओके, 30 मिनट्स का टाइम है। और रेट मैं अभी आपको डिस्प्ले पे दिखा दूंगा, ठीक है? ये आप देख सकते हो, सारे रेट आपके स्क्रीन पे हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो रेट। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। आइए अब आपको सारी चीज़ें क्लोज दिखाते हैं। तो गाइस, ये देख रहे हो शिकारा राइडिंग भी है यहाँ पे। ये अभी आप बता रहे हैं पूरी बोट का 700 इसमें रेट है। और इसमें 4 से 5 बंदे इजीली बैठ सकते हैं। और वो तो फैमिली को भी डिपेंड करता है, कितनी फैमिली में कितने मेंबर है। और बाकी बहुत ही प्यारी है, आप देख सकते हो, पानी बिल्कुल साफ़ है। तो गाइस, हम भी फोटो क्लिक करवा लेते हैं साथ में। लेट्स गो, एंजॉय द जर्नी, एंजॉय द व्यू। पहाड़ों में आओ तो सोच समझ कर आना, खुद ही चलना पड़ेगा, खुद ही हाँफना पड़ेगा। यहाँ से आप जिप लाइन कर सकते हैं, वहाँ से वहाँ तक छोटी सी राइड है, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। सो गाइज, नकुचिया ताल के सामने आप देख रहे हो कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी मिल जाएंगे, जहाँ आप इजीली अपने पेट की भूख को मिटा सकते हो। और हमें भी बहुत भूख लगी है, अभी हम खाने के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। बाय बाय। तो गाइज, आप वीडियो में पता नहीं क्लियर आ रहा नहीं आ रहा, बट वो सामने देखिए, ऊपर जो पेड़ दिख रहे हैं पहाड़ के, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी इंसान का करंट लग गया और उसके बाल आसमान में खड़े हो गए हो। डिट्टो ऐसे लग रहे हैं। तो गाइज, नकुचिया ताल में हम अभी थोड़ा सा आगे आए हैं और अभी आपको दिखाते हैं एक सबसे यूनिक और सबसे प्यारी चीज़, जो मेरे लिए अभी तक की सबसे बेस्ट चीज़ है। देखो पीछे आप, इतने सारे कमल यार, मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं एक साथ। वाह यार, सो ब्यूटीफुल यार। तो भैया आप यहीं से? अच्छा, तो ये मतलब इतने सारे कमल का कुछ इनका यूज़ होता है या इनको सेल किया जाता है? क्या यूज़ है इनका? इसका सेल नहीं किया जाता है, इधर ही ऐसी इसमें रहता ही है, इसमें झड़ता है, इसमें होता ही है। अच्छा, मतलब एज ए खूबसूरती की तौर पे इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया? जी, यहीं पे हो जाता है इसमें। तो कितने टाइम से है यहाँ पे? ये तो बहुत काफी टाइम हो गया, काफी सीजन में होता है, फिर ऑफ सीजन में इसमें गल जाता है, इसमें सड़ता है, इसमें रहता है। तो ये कौन से सीजन में सबसे ज्यादा खिलता है? यही वाले सीजन में। अच्छा, इसी सीजन में सबसे ज्यादा खिलता है। ओके, जैसे मतलब बारिश का मौसम शुरू होता है उस टाइम में। ओके, और ये ऑफ सीजन कब होता है? ये ऑफ जाड़ों के दिनों में। सर्दियों में यहाँ पे एक भी नहीं होता? सर्दियों में इतना नहीं होता। अच्छा, 1-2 हो गया तो हो गया। ओके, बर्फ नहीं गिरती है। अच्छा, तो आप देख सकते हो भैया ने बताया कि सर्दियों में यहाँ इक्का दुक्का फूल होएगा बस,
लेकिन जो बारिश का सीज़न है उसमें बहुत सारे, अभी देख रहे हो आप, काफ़ी कलियाँ भी खिली भी नहीं है। तो जैसे बारिश और पड़ेगी तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा ये प्लेस। काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है यार, आई लाइक इट, अमेजिंग यार। और अगर जैसे आप इसके अंदर एंट्री करके इसको तोड़ लेते हो चोरी छुपके से और किसी ने आपको पकड़ लिया तो 1000 रुपये पेनल्टी है, वो सामने उसमें भी लिखा हुआ है। अच्छा, तोड़ नहीं सकते इसमें से। सो प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि पहाड़ों में आके ब्यूटी को ख़राब ना करें। जो नेचुरल चीज़ें उनको नेचुरली रहने दीजिए, गंदगी ना फैलाए, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और देख रहे हो कितनी खूबसूरत है, प्लीज़ यार ध्यान रखो इन सब का। तो गाइस, नकुचिया तालाब भी आपने देखा, तो उसकी ये कुछ डिटेल्स है। जो मैन है नकुचिया तालाब की 983 मीटर लंबाई है, 993 मीटर चौड़ा है और 40.3 मीटर गहराई है नकुचिया ताल की, जो अभी आपने देखा। और आपको पूरी डिटेल में पढ़ना तो स्क्रीन है, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो। अब आइए आपको और दिखाते हैं यहाँ क्या क्या देखने के लायक चीज़ें हैं। चलिए मेरे साथ। तो गाइस देखिए, अभी हमने गाड़ी जैसे हमारी मूवमेंट करके हम दूसरे पॉइंट पे आए हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको और भी ज़्यादा कमल के फूल आपको यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्यारा लग रहा है ये व्यू। विजिट कीजिए इस प्लेस को, बहुत ही अच्छा है। गाइस, अब हम नकुचिया ताल के दूसरे व्यू पे आ चुके हैं और यहाँ से व्यू पहले व्यू से भी अच्छा आ रहा है। दूसरी साइड पे आ चुके हैं अभी हम। अभी हम थोड़ी देर यहाँ बैठ के इस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट बैठ के हम यहाँ से चलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। गाइस देख रहे हो सामने कितना अच्छा मौसम हो चुका है यार, अमेजिंग। मन कर रहा है बस वहीं पे पहुंच जाऊं अभी। ओह माय गॉड, फैंटास्टिक यार, वाओ, सो ब्यूटीफुल। ऊपर पैराग्लाइडिंग हो रही है अभी। मे बी उस साइड में बारिश नहीं है, शायद उस साइड बारिश हो रही है अभी, बट लिटरली यार बड़ा अच्छा मौसम है। यही तो है पहाड़ों में आने का मजा। तो गाइस, जैसे हम अभी भीमताल से निकलने के बाद मुक्तेश्वर की तरफ रवाना हो गए थे और आते आते हम रास्ते में देखा एक काफ़ी अच्छा सुंदर सा व्यू है। आप देख सकते हो इधर सारा इतना अच्छा व्यू है इस रोड पे। और आप उधर रोड देखो, जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में या किसी डेस्कटॉप की डीपी पे देखा होगा, जैसे रोड टर्न मारता है, इतना सुंदर लग रहा है ना, कोई वर्ड नहीं है। बट मुझे एक चीज़ देख के बड़ा दुख हुआ यार, जो अभी पीछे उत्तराखंड में के जंगलों में आग लगी थी, तो वो देख सकते हो आप, इधर लगी थी। ये सारे पेड़ नीचे से जल गए थे। काफ़ी पेड़ जलने के बाद यहाँ से तहस नहस भी हो गए थे और काफ़ी एरिया हम पीछे भी छोड़ के आए हैं। तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि वहाँ पे बहुत पतला रास्ता था और ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था, इस वजह से मैं वहाँ गाड़ी नहीं रोक पाया। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ना उस टाइम में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, काफ़ी पेड़ जल चुके थे। आप उधर पीछे भी देख सकते हो, पीछे भी काफ़ी पेड़ जले हुए हैं। वो जो भीषण आग लगी थी उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था इन जंगलों को। काफ़ी जानवर भी उसके अंदर मर गए थे उस टाइम में। तो इससे अब धीरे धीरे हमारा उत्तराखंड उभर रहा है। और अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि इतना कुछ होने के बाद भी हमारी जो ग्रीनरी है वो आज भी कायम है, आज भी वैसी की वैसी है। और मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ पहाड़ों में गंदगी, प्लास्टिक, रैपर वगैरह ना फैलाएं। थैंक यू। और गाइस देखिए, इस जंगल में जो आग लगी थी उसको भीमताल लेक से हेलीकॉप्टर की हेल्प से पानी लाकर बुझाया गया था।
फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे नीचे ना इतना सुंदर झरना चल रहा है, बहुत सुंदर झरना है नीचे। और यहाँ पे उसकी यानी ठंडी ठंडी मस्त हवा आ रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही है। गर्मी जरा से भी फील नहीं हो रही यहाँ पे आने के बाद। दिल्ली में इतनी गर्मी है ना, पूछो मत, लेकिन यहाँ पे एकदम मस्त मौसम लग रहा है आने के बाद। आपको भी आना चाहिए सबको घूमने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपने देखा, हम भीमताल से चल के अभी हम यहाँ पहुँचे बालूघाट में। वाटरफॉल है यहाँ पे, और आप देख सकते हो पीछे ऐसा वाटरफॉल है। और इसकी एंट्री फीस है 60 रुपये। यहाँ पे 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, जिसका टाइम है 9 से 5, ठीक है। और अभी रिसेंटली गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ना वाटरफॉल सूखा पड़ा है। तो यहाँ भैया ने बताया कि अभी अंदर वाटरफॉल सूखा है, तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए हम अंदर गए नहीं, ठीक है। हम रिटर्न में अगर बारिश आई तो वाटरफॉल हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर वाटरफॉल होगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। बाकी मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। इस तरह का कुछ वाटरफॉल है अंदर, ठीक है। और ये उसकी एंट्री गेट है। और अभी जैसे हम अगली जो हमारी स्टॉपेज होगा, उसके बाद हम रिटर्न में इसी रूट से आएंगे। अगर उस टाइम वाटरफॉल हमें रनिंग में मिला तो वेल एंड गुड है, तो मैं आपको ज़रूर विज़िट कराऊंगा इस प्लेस का। अदरवाइज़ उसके लिए हमारा टाइम वेस्ट ही है एक तरह से जाना अभी, ठीक है। और बाकी यहाँ से आप देखोगे तो ऐसा व्यू आपको नज़र आएगा सारा, बहुत अच्छा। और अभी हमने ये जो इसके सामने एक कैफेटेरिया है, यहाँ पे खाए थे पराठे और चाय, बहुत अच्छी थी। आप यहाँ विज़िट करोगे तो आप यहाँ से अपना लंच कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे फ़ोन पे भी अलाउड है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। कैश, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। तो दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखा बालूघाट के बिल्कुल सामने ही ये भैया का एक रेस्टोरेंट टाइप में है, बालूघाट वाटरफॉल फूड पॉइंट। तो ये हमारे यहाँ पे भैया शेफ़ है, और वो भी भैया शेफ़ है। अभी हमने इनका आलू पराठा और चाय टेस्ट की, बहुत ही अच्छा टेस्ट था भैया। ये क्या नाम है भैया आपका? अरे यार, राहुल, सेम राहुल मिल गया। तो अच्छा राहुल, कितने टाइम से यहाँ आप काम कर रहे हो? 1 महीना। 1 महीना। तो मतलब यहाँ आप क्या करते हो, मतलब हेल्प कराते हो इनकी? तो ये राहुल जी यहाँ ये हेल्प कराते हैं। तो भैया जो भी यहाँ विजिट करो, इनकी शॉप पे ज़रूर टेस्ट करना, बड़ा ही अच्छा और साफ़ सफाई से काम करते हैं। और भैया आपका नाम क्या है? पान सिंह जी। और भैया आपका? शंकर जी। पान सिंह जी और शंकर जी से आप ज़रूर मिल लीजिएगा, इनके हाथ का टेस्ट है यार अच्छा। और यहाँ पे सारा सिटिंग स्पेस मिल जाएगा आपको। और ये भैया ज़्यादातर पार्किंग संभालते हैं। पार्किंग का क्या चार्ज है भैया? 100 रुपये सर। कितने देर के लिए? 3 घंटे सर। 3 घंटे के 100 रुपये चार्ज है। आप यहाँ गाड़ी पार्क करके वाटरफॉल पे जा सकते हो, अपनी ट्रैकिंग कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी भैया की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए अब आगे जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे अभी हम चलते चलते हमें यहाँ कुछ मिला, पाइन ट्री के फ्लावर है जो भैया बेच रहे हैं। तो ये क्या है, मतलब क्या यूज में होते हैं? सर जैसे मतलब ये शोपीस के लिए काम आते हैं। अच्छा। और मतलब ये वो पानी में, मतलब जब बारिश होती है बंद हो जाते हैं और धूप में खिल जाते हैं। अच्छा, मतलब बारिश होती तो ये बंद हो जाता है और धूप निकलती है तो दोबारा खिल जाता है। कैसे बंद हो जाएगा? मतलब ये पूरा जैसे ये है, ये पूरा सिकुड़ जाएगा। अच्छा, ऐसे बंद हो जाएगा। हाँ, पानी में भीगेगा तभी होगा ये। हाँ। अच्छा, ये कितने का देते हो आप? सर 20 का भी है, 10 का भी है। अच्छा, मतलब 10, 20। तो
तो आप यहीं पे रहते हो? यहीं पीछे ये घर है आपका? ये दुकान सर ऊपर है। अच्छा, ऊपर घर है आपका, तो डेली ऊपर से नीचे आते हो? हाँ जी सर। डेली यहीं लगाते हो? पढ़ते नहीं हो तो स्टडी नहीं करते? मतलब स्टडी स्कूल पढ़ाई नहीं करते? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में हो? 6 क्लास में हो? सर। तो यार देख रहे हो पहाड़ वालों की लाइफ कितनी स्ट्रगल भरी होती है। तो यार ये ज्यादा सूखा नहीं हुआ है? मैंने सूख गया। हाँ, फिर ये हो जाएगा ऐसा? हाँ। चलो अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं, अब आगे की दिखाते हैं आपको लोकेशन। तो गाइज इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।